अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर और आज हम उर्दू की वर्कबुक में बहुत अच्छी सी एक एक्टिविटी करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है हमारा जीम का ख़ानदान मुकम्मल हो गया है। हमने जौ के ख़ानदान में कितने आवाज़ें पढ़ी हैं? 4 आवाज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहली आवाज़ थी ज के नीचे एक नुक्ता। उसके बाद हमने कौन सी आवाज़ पढ़ी? च के नीचे 3 नुक्ते। उसके बाद हमने कौन सी आवाज़ पढ़ी? ह खाली। और उसके बाद हमने आखिरी आवाज़ पढ़ी जो थी ख्वा के ऊपर एक नुक्ता। हमने ये चारों आवाज़ें अपने जाके ख़ानदान में मुकम्मल कर ली थी, अच्छे से इनको पढ़ लिया था, उनकी हमने मश्क भी कर ली थी। और आज हम एक इसी ख़ानदान से रिलेटेड एक एक्टिविटी करेंगे। तो आप लोग जल्दी से अपनी वर्कबुक ओपन कीजिए। सफ़ा नंबर 14 पे आप लोगों को ये एक्टिविटी मिलेगी। ये देखिए, ये है ज का ख़ानदान। ज, च, ह और ख। ये किसका ख़ानदान है? ज का ख़ानदान है। ठीक है बच्चों, इसमें हमें क्या करना है? हमें बच्चों को कहें कि इब्तिदाई आवाज़ों को दुरुस्त तस्वीर से मिलाएं। यहाँ पे देखिए कुछ तस्वीर हैं और इन्हें हमें क्या करना है? दुरुस्त आवाज़ से मिलाना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे हमें ट्रेसिंग करनी है। ये देखिए, ये कौन सी तस्वीर है? जहाज़। जहाज़ की शुरू की आवाज़ क्या है? जहाज़। जहाज़। तो इस पे मैं पहले ट्रेसिंग कर लूँगी। जहाज़। इसके बाद ये कौन सी आवाज़ है? ये है च। और देखिए, क्या चा से खैमा आता है? क्या मैं चा को खैमा से मिला दूँ? जी नहीं, चा से कौन सी तस्वीर आती है? चिड़िया। वेरी गुड। तो मैं चा को चिड़िया से मिला दूँगी। चिड़िया। जहाज़। चिड़िया। जी, ये कौन सी आवाज़ है? ये है ह। कौन सी आवाज़ है ये? ह खाली। हा के ऊपर कोई भी नुक्ता नहीं होता है। और हा से क्या आता है? हाजी। जी, जब मैं हाजी बोल रही हूँ तो इसकी शुरू की आवाज़ क्या है? हाजी। तो मैं ह को हाजी से मिला दूँगी। हाजी। जी, ये देखिए, ये क्या है? खैमा है। वेरी गुड। और हा के बाद कौन सी आवाज़ आती है? ख्वा के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? एक नुक्ता होता है। ख्वा। और ख्वा से क्या आता है? खैमा आता है। वेरी गुड। जहाज़, चिड़िया, हाजी, खैमा। वेल डन। ओके, नेक्स्ट हमें जीम के ख़ानदान पे हाथ फेरना है और इसको लिखना है। ठीक है, मैं आपको ज और चा लिख के दिखाऊंगी और आप लोग हा और खा अपना घर पे करेंगे। ओके क्लास, दिस इज़ योर होमवर्क। ये देखिए, आप लोगों को तब बनाना आ गया होगा, लेकिन टीचर फिर बता रही हैं। आप लोग डॉट पे पेंसिल रखेंगे, नुक्ते से नुक्ता मिला के ऊपर लेके जाएंगे, थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे, हल्की सी गोलाई दे के नीचे एक नुक्ता लगाएंगे। ये है ज के नीचे एक नुक्ता। ज के नीचे एक नुक्ता। इसके बाद नुक्ते पे पेंसिल रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, नीचे आएंगे, हल्की सी गोलाई देंगे और नीचे एक नुक्ता लगाएंगे। ये है ज के नीचे एक नुक्ता। ज के नीचे एक नुक्ता। ज के बाद क्या आता है? चा भी हम बिल्कुल इसी तरह बनाएंगे, नुक्ते से नुक्ते मिला के और नीचे 3 नुक्ते लगाएंगे। नुक्ते पे पेंसिल रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, लाल लाइन से टच करते हुए नीचे लेके आएंगे, हल्की सी गोलाई देंगे और नीचे 3 नुक्ते लगाएंगे। ये है च।
चा के नीचे 3 नुक्ते। नुक्ते पे पेंसिल रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, लाल लाइन से टच करते हुए नीचे लेके आएंगे, हल्की सी गोलाई देंगे और नीचे 3 नुक्ते लगाएंगे। ये है चा। चा के बाद क्या आता है? ह के बाद ख। ये दोनों आपके क्या हैं? होमवर्क हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये काम करने में बहुत मज़ा आया होगा। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।